हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है हमारी, और हम लोग 11वीं क्लास में आपका भौतिक पर्यावरण को आपका देख रहे हैं, और उसी में हम लोग अपोहा तंत्र की बात कर रहे थे, नदी सिस्टम की। और नदी सिस्टम में हम लोग आपका सिंधु नदी सिस्टम को आपका पढ़ चुके हैं, और अब हम सिंधु नदी सिस्टम के बाद गंगा रिवर सिस्टम यानी कि गंगा नदी तंत्र को पढ़ रहे हैं, करेंगे। तो कल छोटा सा मैंने इंट्रो आपको समझाया था गंगा का, लेकिन आज हम उसको शेष आगे कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कल हमने पढ़ा था कि जो हमारी गंगा है वो कहाँ से निकलती है, आपका गंगोत्री हिमनद है, ग्लेशियर है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारी हिमालय की नदियां हैं उनका जो पानी का सोर्स है वो क्या है, हिमनद यानी कि ग्लेशियर है, हिमखंड है। तो कहाँ से निकलती है, मैंने आपको पहले बताया, हिमनद जो आपका ग्लेशियर है उससे निकलती है, ठीक है। और ये गंगोत्री में जगह है, वहां से निकल रही है। क्लियर है। उत्तरकाशी पड़ता है, और कहां पर, उत्तराखंड में। उत्तराखंड का जिला उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में गौमुख स्थान, और गौमुख में भी गंगोत्री ग्लेशियर है। इतना आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। आइए इसको हम बाप का देख रहे हैं कि क्या इसका एक्सपेंशन है, कितना कुछ है, थोड़ा इसके बारे में और डिटेलिंग में हम लोग पढ़ते हैं। अब ये आपने देख लिया कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जितनी भी नदी हैं उनका एक सांस्कृतिक धार्मिक महत्व है, और उसी महत्व के खिलाफ हम लोग आपका हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से, गौमुख जगह से, और निकट गंगोत्री का जो हिमनद है, ग्लेशियर है, वहां से निकलता है आपका 3900 मीटर ऊंचे ग्लेशियर से निकलती है। और जब ये इनिशियल पॉइंट से निकलती है तब ये गंगा नहीं होती, तब हम इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम लोग, भागीरथी के नाम से। तो ध्यान रखिए, जो हमारी गंगा है, तो क्या है हमारी गंगा है, ये गंगा नदी जब आपकी निकल रही है, क्लियर है, कहां से निकल रही है, तो ध्यान रखना, गोमुख, गौमुख से निकल रही है। और गौमुख में आप जानते हैं गंगोत्री जो आपका हिमनद है, क्लियर है, हिमनद है। और कहां पर पड़ता है आपका, तो ध्यान रखना, उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जिला, क्लियर है। और उत्तराखंड को मैंने शॉर्टकट में यूके लिख दिया। क्लियर है। तो जब ये गंगा आपका निकलती है तो ध्यान रखना, गोमुख में इसे क्या कह रहे हैं हम, भागीरथी कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम इसको, भागीरथी। ध्यान रहेगा, क्या कह रहे हैं हम इसको, भागीरथी नदी। तो आप कहेंगे सर अगर आपने भागीरथी कहा तो ये फिर गंगा कहां कहलाती है, तो आपको ध्यान रखना है, एक जगह है आपका देवप्रयाग। हालांकि आप पढ़ेंगे आगे और बहुत सारी नदी इसमें मिलती है, अलकनंदा, ये वो बहुत लंबी चैन है, उससे भी मौका मिलेगा आपको समझाऊंगा। तो ध्यान रखना, एक जगह है देवप्रयाग, ऐसे ही 5 प्रयाग होते हैं उनसे होकर चलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, अलकनंदा प्लस भागीरथी, इन दोनों नदी के मिलने से क्या होता है, ये दोनों नदी जब आपकी मिलती है, इनकी संयुक्त धारा को हम लोग देवप्रयाग से ही गंगा कहा जाता है। क्लियर है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि गंगोत्री से गंगा निकल रही है, लेकिन क्या निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है, और देवप्रयाग में आकर ही ये आपका गंगा बनती है। तो अगर बहुत बार ये प्रश्न भी आपको ऑप्शन के रूप में पूछ सकते हैं, बहुत सारी कंपटीशन परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, और आपके पेपर के ऑप्शन में भी पूछ सकते हैं, या 1 नंबर वाले क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये बताइए कहां पर आपका गंगा गंगा कहलाती है, तो वो जगह क्या है, देवप्रयाग। क्योंकि अलकनंदा और आपका भागीरथी नदी दोनों आपस में कहां मिलती हैं, तो आपका देवप्रयाग में संयुक्त रूप से मिल जाती है। अब इतना थोड़ा सा ध्यान रखिए और वापस चलते हैं हम अपने पर। अब देखिए, तो जब निकल रही है, क्या कह रहे हैं इसके, भागीरथी। अच्छा, जब ये निकलती है तो कौन कौन से हिमालय से निकल रही होगी, महान हिमालय में तो ये है नहीं, क्लियर है, क्योंकि ये कहां से निकल रही है, तो ध्यान रखना, मध्य और लघु हिमालय की जो आपकी श्रेणियां हैं को काट के पार करते हुए तंग महाखंडों से गुजरती हुई
देव प्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा से मिल जाती है। किससे मिल जाती है भागीरथी? आपका अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और यही वो जगह है देव प्रयाग, जहां से क्या कहलाती है? इसके बाद ये गंगा कहलाती है। और गंगा, इसके बाद ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, हापुड़, क्लियर है, और बुलंदशहर आपका होते हुए इस तरह से आगे ये आपका बिहार की तरफ आगे बढ़ जाती है। और बिहार को पार करते हुए फाइनली आपका वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल को पार करके बांग्लादेश, और बांग्लादेश से अंततः ये कहां मिलती है? आपका बांग्लादेश में आपका ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर आपका डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। तो एक बहुत लंबा ट्रेवल करती है। गंगा का बड़ा आर्थिक महत्व माना गया है। क्लियर है? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो एग्रीकल्चर लैंड को सिंचित करती है। क्लियर है? बहुत सारे लोगों की जीवन उपजीवन इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसका हमारा कल्चरल महत्व भी है, सामाजिक तौर पर भी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसका एक सांस्कृतिक रूप भी हमारे यहाँ है, और इसको जीवन दायिनी कहा जाता है। क्लियर है? अलकनंदा का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंत ग्लेशियर से है। अगर आपसे पूछ लें कि अलकनंदा नदी कहां से निकल रही है, तो ध्यान रखना, अलकनंदा नदी निकलती है बद्रीनाथ, आपने देखा होगा, और बद्रीनाथ के ऊपर एक जगह है सतोपंत ग्लेशियर या सतोपंत हिमनद। तो आप कंफ्यूज मत होना, कभी हिमनद कह दे या आपका ग्लेशियर कह दे, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये कहां है? अलकनंदा आपका बद्रीनाथ के निकट सतपंथ से निकलती है। ठीक। और अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा ये धाराओं से मिलती है। तो अगर अलकनंदा किससे बनती है? पहले धौली और विष्णु गंगा से बनती है। क्लियर है? धाराओं से मिलकर बनती है। अब देखिए, तो अलकनंदा कहां से निकल रही है? इन दोनों का जो ज्वाइंट हुआ, अलक नंदा, और ये कहां से निकल रही है? आपका सतो पंथ हिमनद। कहां से निकल रही है? सतोपंथ आपका हिमनद से निकल रही है। क्लियर है? यही आपका धौली गंगा और विष्णु गंगा की जो धारा है, ज्वाइंट है, यही मिलकर क्या बन रही है? गंगा। ठीक। जोशीमठ और विष्णु प्रयाग से मिलती है। अलकनंदा अन्य सहायक नदी पिंडर है। अलकनंदा में एक नदी और आके मिल जाती है, पिंडर, जो कर्णप्रयाग में मिलती है। तो देखिए, आपका मैं बाद में आपको बताऊंगा, कर्णप्रयाग में एक नदी मिल रही है आपका पिंडर नदी, और ये किससे मिल रही है? तो ध्यान रखना, पिंडर मिल रही है अलकनंदा से, और यही अलकनंदा कहां मिल रही है? आपका कर्णप्रयाग में। क्लियर है? तो अलकनंदा कहां से बनी? आपका विष्णु गंगा धौली गंगा का ज्वाइंट वेंचर है, आपका सतोपंथ से निकल कर आई है। फिर इसके बाद कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा मिल जाती हैं, और फिर ये आगे बढ़ती है अलकनंदा के नाम से। क्लियर है? फिर कहां बढ़ गई है? ये अलकनंदा मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली नदी से रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो ध्यान रखना, अब यहां रुद्रप्रयाग आया, रुद्रप्रयाग, और आप जानते हैं रुद्रप्रयाग में कौन मिल रही है? मंदाकिनी नदी। और किससे मिल रही है ये मंदाकिनी? तो ध्यान रखिए, ये मिल रही है अलकनंदा से। किससे मिल रही है? अलकनंदा से। ठीक, ठीक है ना? तो मंदाकिनी नदी किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। इसे ही आपका बहुत जगह काली भी कहा गया लोकल में हिसाब के। तो ये कर्णप्रयाग में। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसको समझते हैं और देखिए। तो कर्णप्रयाग में काली और मंदाकिनी मिल जाती है। नहीं नहीं, ये तो मिलती है रुद्रप्रयाग में। और कर्णप्रयाग में कौन सी मिल रही है? आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आपकी पिंडर नदी इसमें मिल रही है, पिंडर प्लस अलकनंदा। ठीक, अब देखिए,
गंगा नदी क्या कर रही है, हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर बढ़ती हुई उत्तर पूर्व में बहती है। क्लियर है। अब क्या करती है उसके बाद, जैसे आपने देखा, क्या देखिए, इस तरीके से बहती है। ये जो आपकी जगह है, ये है देवप्रयाग और ये है भागीरथी और ये है अलकनंदा नदी। ये दोनों मिलती हुई यहां पहुंचती है। ये जगह है आपका ऋषिकेश। ये आपका ऋषिकेश तक आपके पर्वतों में है, यहां तक, कहां तक, पर्वत में। और उसके बाद जो है हरिद्वार में जो है ये आपका जो मैदानी क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र में आपका प्रवेश कर जाती है। ठीक, तो ये जगह जो है ये कौन सा है, हरिद्वार। तो दून और द्वार के कॉन्सेप्ट से बना है हरिद्वार। कभी मौका मिलेगा तो फिजिकल ज्योग्राफी में आप दून और द्वार का कॉन्सेप्ट भी समझोगे। क्लियर है। इस तरीके से ये यहां चलती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है। और ये ध्यान रखना, यह है दक्षिण मुखी होकर जो दल धारिकाओं में बहती है। ठीक है। और लास्ट में भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। इस नदी में 2525 किलोमीटर लंबी है। कितना है, 2525 किलोमीटर लंबी है। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 और बिहार में आपका 445 और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर है। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड एक राज्य है, उत्तर प्रदेश 2 राज्य है, बिहार 3 राज्य है और पश्चिम बंगाल 4 राज्य है। तो कुल मिलाकर 4 राज्यों से होकर बहती है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा ये जो है आपका वेस्ट बंगाल में बहती है, 520 किलोमीटर लंबी, नहीं 1450 किलोमीटर यूपी में, इसलिए ये यूपी की मेन नदी है। क्लियर है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो पहले नंबर पे यूपी में सबसे ज्यादा बहती है, दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल में, तीसरे नंबर बिहार और चौथे नंबर पर उत्तराखंड में। यानी कि जहां से ये निकलती है वहां इसका जो आउटफ्लो लैंड एरिया है वो कम है। वो कितना है, मात्र 110 किलोमीटर है। कितने में बह रही है, 110 किलोमीटर में ये बह रही। ध्यान रहेगा। गंगा द्रोणी केवल भारत में ही 86 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, 86 लाख। भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र जो उत्तर से हिमालय की ओर निकलने वाली 12मासी और नित्यवाही नदी है, यानी कि हमेशा बहती है। दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली अनित्य नदी शामिल है। सोन इसके दाहिने तट से मिलती है, जो दाया है यानी कि राइट साइड से मिलती है, जो प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट से मिलने वाली नदियों में महत्वपूर्ण है आपका रामगंगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये कौन सी है, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा कहां से निकलती है आपका, आप बताइए। अब कुमाऊं और नेपाल के आसपास से कहीं से निकलती है, शायद वहां से निकलती है। देखिए, घग्गर को मिलेगा, गंडक आपको मिलेगी, कोसी मिलेगी, महानंदा मिलेगी। ये सब कहां निकलती हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से बहती हैं। ठीक है। और इसके बाद है आपका महासागर के निकट, यानी कि जो आपका सागर द्वीप है के निकट ये नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जिसको हम गंगा सागर भी कहते हैं। ये जो सागर द्वीप है इसको हम गंगा सागर कहते हैं। क्लियर है। ठीक। तो इस तरीके से ये आपकी बहती हुई चलती है। तो ध्यान रखना एक बार आप, ये उत्तराखंड में कितनी बहती है, 110 किलोमीटर। यूपी में कितना बह रही है, 1425 से 50 है। ठीक है। और वेस्ट बंगाल में कितनी बह रही है आपका, 520। और बिहार में कितना बह रही है ये आपको बताना है। चलिए, तो बिहार में कितना बह रही है, 445, 520 और 1450। 1450, 520, ठीक है, और 445, तो 445। क्लियर है। कितना है, 445। ये बिहार में है। ठीक। इस तरीके से ये टोटल कुल मिलाकर 4 राज्यों में बहती है और चारों के लिए ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना,
और यूपी में इसका आउटफ्लो बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो क्वेश्चन बन जाए गंगा कितने राज्यों में बहती है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि गंगा 4 राज्यों में बहती है। क्लियर है? पहला राज्य आप लिख सकते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और आप तीसरा राज्य क्या लिखेंगे? बिहार, और चौथा राज्य क्या लिखिए आप? पश्चिम बंगाल। क्लियर है? क्या लिखेंगे? पश्चिम बंगाल। ध्यान रहेगा इतना आपको? ठीक, इन चारों राज्यों के आप नाम अच्छे से याद कर लीजिए, लिख लीजिए। बहुत बार पूछा जाए प्रश्न, तो ये आपको याद रहना चाहिए। और फाइनली कहाँ मिलती है? गंगा सागर के बीच में। अच्छा, ध्यान रखना। और यहां से निकलने के बाद अंततः कहां पहुंचती है? ये आपका एक जगह है, तो ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? अपना आउटफ्लो बनाती है, और यहां ही बनता है आपका डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा। क्लियर है? जहां पर रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी इस तरीके से बहती आती है और बहुत सारी जगह से। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए वापस। क्लियर हुआ इतना कुछ? एक छोटा सा ओवरव्यू आपके दिमाग में बन गया होगा कि भाई कहाँ कुछ हो रहा है, कैसे कैसे बन रहा है। तो 2-3 क्वेश्चन ध्यान रखना है। गंगा, कहाँ से गंगा बनती है? देव प्रयाग से, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से। क्लियर है? अलकनंदा कहाँ से निकल रही है? सतोपंथ ग्लेशियर से। 2 रूप में निकल रही है आपका, विष्णु गंगा और धौली गंगा के रूप में आपका। रुद्रप्रयाग में आगे इसमें कौन मिल जाती है? मंदाकिनी नदी। क्लियर है? और पिंडर कहाँ मिल रही है आपका कर्ण प्रयाग में। ठीक है, नंद प्रयाग में भी कुछ नदियां मिल जाती हैं। ठीक है, विष्णु गंगा वगैरह। क्लियर है? इनको हम देख लेंगे, आगे बढ़ जाए। और ध्यान रखना है कि ये हरिद्वार से मैदानी भाग में आपका प्रवेश करती है, 4 राज्यों में बहती है, और भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी है, और 8.2 लाख वर्ग किलोमीटर को सिंचित करती हुई क्षेत्र को बहती है। और गंगा यमुना दोआब पहले से ही एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और यही कारण है कि इस क्षेत्र में सघन आबादी, आपको जहां से गंगा बहेगी वो पूरी पट्टी जो है, वो क्षेत्र पूरा आपका पॉपुलेशन, डेंस पॉपुलेशन वाला क्षेत्र मिलेगा। क्लियर है? और अंत डेल्टा का निर्माण करते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर द्वीप के पास ये जाकर आपका आउटफ्लो बनाती है। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? आगे बढ़ जाए। अब इसमें एक प्रोजेक्ट चला था, उसके बारे में बताना चाह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट था, क्या आप जानते हैं कि नमामि गंगे परियोजना आई थी, और ये एकीकृत संरक्षण मिशन था। तो जून 2004 में केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार मतलब भारत सरकार, केंद्र सरकार, सेंट्रल की सरकार का एक कार्यक्रम था, जिसमें राष्ट्रीय नदी गंगा को संबंधित 2 उदाहरण थे। एक तो हम इसमें गंगा में जो आपका प्रदूषण है उसको कम करना है। प्रदूषण मतलब आप देखते हैं कि बहुत सारी फैक्ट्री कानपुर के आसपास बड़ी प्रदूषित हो जाती है नदी, क्योंकि वहां आपका गंगा में जो है आपके लेदर फैक्ट्री का जो वेस्ट है वो जा रहा होता है, बहुत सारे सिविर लाइन है जो है उनका वेस्ट वहां जा रहा होता है, और उनके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करती है। नमामि गंगे कार्यक्रम के प्रमुख स्तंभ सीमेंट जो है आपका डिस्पेज बनाना है, नदी किनारे आपके विकास करने हैं, नदियों की जो आपकी सतह है, तलहटी, उनको साफ करना है, जैव विविधता को मेंटेन करना है, उसके पास में वन लगाने हैं, जन जागरण करना है, और औद्योगिक अपशिष्ट की निगरानी करनी है, और गंगा ग्राम को विकास करना है। गंगा ग्राम मतलब जो गंगा के पास में बसे हुए गांव हैं उनको डेवलप करना है, उनको हैबिचुअल करना है। और अगर कह रहे हैं कि अगर आपको और ज्यादा पढ़ना है तो नमामि गंगे में आप जाकर .ASPS हैशटैग में आप जाकर इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप इस योजना के बारे में कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो पढ़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आपका इस तरीके चलाई जाती हैं। तो यमुना, गंगा सबसे पश्चिम और सबसे
लंबी सहायक नदी है। तो ध्यान रखना, यमुना जो है कि क्या है, ध्यान दीजिए, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब आप मुझे बताएंगे यमुना कहां से निकलती है? तो जगह है बंदरपूछ ग्लेशियर। क्लियर है? वहां से क्या निकलती है आपका? यमुना निकलती है। ठीक, यमुनोत्री से। तो देखिए गंगा की सबसे बड़ी नदी है और ये आपका यमुनोत्री हिमनद है। और हिमालय में एक श्रेणी है बंदरपूछ श्रेणी, वहां से पश्चिमी जो उसका वेस्टर्न स्लोप है वहां से निकलती है। ठीक है, और ये प्रयागराज इलाहाबाद का, ठीक, गंगा में संगम करती है, यानी कि साथ चलती पैरेलल ऐसे चल रही है। एक नदी इधर से बह रही है, ऐसे मान लीजिए गंगा, ये ऐसे बहकर आपको कहां मिलती है? प्रयागराज में जाके इसका संगम होता है। तो अल्टीमेटली कहां मिल जाती है ये आपका? प्रयागराज में। यही यमुना जी निकलती हैं आपका उत्तराखंड से, हरियाणा से होती हुई। क्लियर है? फिर आपका दिल्ली पहुंचती है, मथुरा वृंदावन को पार करती हुई। इस तरह से अंत में कहां चल जाती हैं ये आपका? इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज में जाकर ये गंगा में इनका संगम हो जाता है। तो क्वेश्चन बन जाता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो क्लियर होना चाहिए कि गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है आपका? तो ध्यान रखना है, यमुना। तो यमुना नदी। क्लियर है? कहां से आ रही है ये? तो ध्यान रखना, ये भी उत्तराखंड से निकल रही है। और एक जगह है, आपको क्लियर होगा, गंगोत्री हिमनद। कैसी है? यमुनोत्री, सॉरी, यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमनद। और बंदरपूछ तो इसमें श्रेणियां हैं, वहां से निकलती है। और ध्यान रखना, गंगा की सबसे बड़ी नदी है, सॉरी सहायक नदी लिखेंगे, इसके ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसी है? सहायक नदी है। ठीक है, और कहाँ मिलती है? तो प्रयाग राज में। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में आके ये आपका गंगा से मिल जाती है। तो दोनों का सोर्स एक ही राज्य से है और अल्टीमेटली गंगा में मिलती है। ठीक है, और राइट साइड से मिलने वाली रिवर है। क्लियर है कैसी है? और राइट साइड से, ध्यान रहेगा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब आपका राइट हैंड साइड से मिलने वाली है। जबकि हिंडन, रन, सेंगर, वरुण, ये कैसी हैं? बाएं तरफ से। तो बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है कौन सी नदी दाएं राइट साइड से मिलती है, कौन सी आपका लेफ्ट साइड से मिलती है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, राइट साइड में ये सब मिलेगी, आपका चंबल होगी, सिंध होगी, बेतवा होगी, यमुना होगी, ये सब राइट हैंड साइड से मीट करती हैं, यानी कि सीधे हाथ की तरफ से मिलती हैं। आप कहेंगे सर ये कैसे सीधा और उल्टा हाथ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मान लीजिए गंगा बह रही है, आप खड़े हैं, तो ये लेफ्ट और ये राइट। क्लियर हो गया? ऐसे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अधिकांश क्या है, जल सिंचाई के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं और इसका उद्देश्य पश्चिमी और पूर्वी यमुना की नहरों और आगना की नहर में आता है। तो सिंचाई के लिए हमने बहुत सारी नहर बना रखी हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, नहर के थ्रू जिन क्षेत्रों में आपका पानी वाटर लेवल नीचे चला गया है या सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, उनके लिए हम गंगा नदी के माध्यम से वो पानी को आपका उस तरफ ले जाते हैं ताकि हम सिंचाई कर सकें और आपका सिंचित भूमि क्षेत्र बना सकें। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण नदियां हैं। जैसे आपने सिंधु के बारे में पढ़ा, झेलम को देखा कि वो आपका बेरीनाग से निकल रही है। क्लियर है? और रावी आपने देखा कि रोहतांग पास से, सॉरी, जो कहाँ से निकली है, जो जो व्यास नदी है, व्यास कुंड से निकल रही है। ठीक है, और उसके बाद आपने झेलम को देख लिया। ठीक है, ये कहाँ से निकली? बेरीनाग से निकल रही थी। सिंधु को हमने देख लिया, वो कहाँ से निकली?
और सतलज को हमने कहां से देखा? आपका सतलज को हमने राक्षस ताल के पास से देखा। ठीक, क्लियर है? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। हमने काफी कुछ पढ़ा और कुछ फैक्ट्स की जानकारी हमने ली। तो आज के लिए इतना आप लोग ध्यान रखिए और एक बार घर जाकर इसको रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।